Hello students, myself Harpreet Kaur from Sadaptal Academy. Students, once again you are most welcome in online classes of Sadaptal Academy. Students, today I will teach you chapter 6 of SST, our neighborhood. It means हमारा पड़ोस. बेटा अब तक हम लोगों ने फैमिली के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज़ अ फैमिली, फैमिली क्या है. और उसके बाद में बेटा हम लोगों ने रिलेटिव्स के बारे में पढ़ा, अपने रिश्तेदारों के बारे में पढ़ा. आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे अपने पड़ोस के बारे में कि पड़ोस क्या है, पड़ोस किसे कहते हैं, पड़ोसी कौन होते हैं. ठीक है. तो बेटा आपने देखा होगा हमारे घर के आस पड़ोस में कुछ और घर होते हैं, है ना. कई बार स्कूल भी होते हैं, हॉस्पिटल भी होते हैं, मार्केट भी होते हैं ना. तो वो क्या होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, मतलब हमारा पड़ोस होता है. तो इस चैप्टर में हम लोग पड़ोस के बारे में जानेंगे. वी लिव विद आवर पेरेंट्स इन आवर हाउस. हम अपने घर में किसके साथ रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ. हमारे घर में कौन कौन रहता है हमारे साथ, हमारे पेरेंट्स, ब्रदर, है ना. कई बार दादा दादी, चाचा चाची सब रहते हैं. देयर आर मैनी हाउसेस अराउंड अस. हमारे घर के पास में कई घर होते हैं, मतलब हमारा घर होता है, हमारे घर में मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची दादा दादी रहते हैं, है ना. हमारे घर के पास में भी कई घर होते हैं. द पीपल लिविंग इन हाउसेस अराउंड अस आर कॉल्ड अवर नेबर्स. बेटा हमारे घर के पास में जो लोग रहते हैं, मतलब हमारे घर के पास में जो घर होते हैं, उन घरों में जो लोग रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम लोग पड़ोसी कहते हैं. जो हमारे घर के जो पास में जो घर होता है वो कौन हुए, हमारे पड़ोसी हुए. दे फॉर्म्स अवर नेबरहुड. वे हमारे पड़ोसी होते हैं, वे हमारे पड़ोस में होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, पड़ोसी कहते हैं. इन अवर नेबरहुड सम फैमिलीज आर स्मॉल एंड सम आर लार्ज. हमारे पड़ोस में कुछ छोटे परिवार होते हैं, कुछ बड़े. जैसे आपने देखा होगा आप अपने घर के पड़ोस में देखिएगा, कई घर होंगे. उन घरों में कई फैमिलीज तो आपकी स्मॉल होंगी, है ना, और कई लार्ज होंगी. वी वर्क एंड प्ले विद द चिल्ड्रन ऑफ अवर नेबर्स. हम अपने पड़ोस के बच्चों के साथ काम करते हैं और खेलते हैं. हम लोग प्ले शाम को खेलते हैं तो किसके साथ खेलते हैं, पड़ोस के. क्योंकि अकेले तो आप खेल नहीं सकते हो, अपने भाई बहनों के साथ खेलोगे, अपने पड़ोसियों के साथ में खेलोगे, है ना. नेबर्स शुड बी गुड फ्रेंड्स. पड़ोसी जो होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं. एक अच्छा पड़ोसी जो होता है वो हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में आपकी हेल्प करता है. दे मस्ट हेल्प ईच अदर व्हेन एवर नीडेड. दे मस्ट हेल्प ईच अदर व्हेन नीडेड. वे आवश्यकता पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते हैं. यानी कि जो अच्छे पड़ोसी होते हैं वो ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते हैं. तो अच्छे पड़ोसी होने के नाते आपको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. मदद भी, हेल्प भी आपकी कई तरीके की हो सकती है. आपको कोई काम पड़ गया, बाहर जाना है तो अपने पड़ोस में किसी को ले जा सकते हो, है ना. आपको स्कूल जाना है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जाओगे. आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है अपने पड़ोस से ले सकते हो. इस तरह कई हेल्प्स जो हैं हम अपने पड़ोसियों से ले सकते हैं. पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ लिव इन अ नेबरहुड. हमारे पड़ोस में जो लोग रहते हैं, है ना, वो अलग अलग समुदाय के होते हैं. मतलब कि कोई किसी कास्ट का, कोई किसी कास्ट का. सबकी कास्ट अलग, रहन सहन का तरीका अलग, सबकी लैंग्वेज अलग. तो सब अलग अलग. कोई ज़रूरी नहीं कि आप जिस कास्ट के हो तो आपका पड़ोसी भी उसी कास्ट का हो. आपका जैसा लाइफ स्टाइल है उसका भी लाइफ स्टाइल सेम हो. यानी कि सबका अलग अलग होता है. दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. उनकी भाषा अलग होती है. दे हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल. उनका रहन सहन अलग होता है. दे हैव डिफरेंट रीजन्स. उनके धर्म अलग होते हैं. दे हैव डिफरेंट ऑक्यूपेशंस. उनके काम धंधे, यानी कि सबका काम भी अलग है. कोई जरूरी नहीं कि आपके पापा टीचर हो तो आपके पड़ोस में आपका दोस्त है उसके पापा भी टीचर ही हो. सबके काम भी अलग अलग होते हैं. दे मे बी अ डॉक्टर, एन इंजीनियर और अ लॉयर इन अवर नेबरहुड. आपके पड़ोस में डॉक्टर भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं और वकील भी हो सकते हैं. वी मस्ट रेस्पेक्ट अदर कस्टम्स. हमें एक दूसरे की रीति रिवाजों का सम्मान करना चाहिए. वी शुड हैप्पीली विद देम. हमें उनके साथ में खुश रहना चाहिए. यानी कि पड़ोस में सुख दुख के साथी होते हैं पड़ोसी, है ना. अगर आपके घर में कोई खुशी है तो आप उनके साथ में शेयर करोगे, अगर आपके घर में कोई दुख है तो आप उनके साथ में शेयर करोगे. तो बेटा वी शुड लिव हैप्पी विद देम, यानी कि हमें उनके साथ में खुशी से रहना चाहिए.
अभी बेटा हम लोगों ने जाना कि हमारे पड़ोस में जो घर रहे होते हैं, है ना, हमारे घर के पड़ोस में जो घर होते हैं तो वहाँ के लोग कैसे होते हैं, उनकी लैंग्वेज कैसी होती है, इसके बारे में जानना। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे नेबरहुड सर्विसेज, यानी कि हमारे पड़ोस में जो सर्विसेज होती हैं, सेवाएं होती हैं, यानी कि एक घर के साथ में हमें अपने पड़ोस में और भी तो चीज़ों की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी। मार्केट भी हो सकती है, हॉस्पिटल भी हो सकते हैं, फायर स्टेशन भी हो सकता है, हॉस्पिटल भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है ना। तो हमें और सर्विसेज की भी ज़रूरत होगी, तो वहाँ बेटा हम और सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे पड़ोस में हो सकती हैं। कोई ज़रूरी कि सबके पड़ोस में ये सारी सर्विसेज हों, जो सर्विसेज आपके पड़ोस में हो सकती हैं। पहली सर्विस कौन सी है? मार्केट। मार्केट मीन्स बेटा बाजार, जहाँ से आप लोग कुछ भी खरीद कर लाते हो, है ना, जैसे खाने की चीज़ें, आपकी कॉस्ट्यूम्स, आपकी ड्रेसेस, और भी घर में और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारी आप कहाँ से खरीद के लाते हो? मार्केट से। ए मार्केट हैज़ मैनी शॉप्स दैट सेल डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स। एक मार्केट में बहुत सारी दुकानें होती हैं जहाँ से आप कई तरीके की चीज़ें खरीदते हो। बाय वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ग्रॉसरी आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, क्लॉथ्स एंड अदर जनरल आइटम्स फ्रॉम द मार्केट। हम मार्केट से सब्जियां, फल, अनाज, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, कपड़े और भी चीज़ें मार्केट से खरीदते हैं। ए पर्सन हु सेल्स वेजिटेबल इज़ अ ग्रीन ग्रोसर। एक व्यक्ति जो सब्जी बेचता है उसको क्या कहते हैं? ग्रीन ग्रोसर कहते हैं, सब्जी बेचने वाला। ए पर्सन हु सेल्स ग्रेन्स, पल्सेस, शुगर इज अ ग्रोसर। एक व्यक्ति जो अनाज, दालें और चीनी बेचता है उसे क्या कहते हैं? ग्रोसर कहते हैं। ए बुक सेलर सेल्स बुक। एक किताब बेचने वाला क्या बेचता है? किताब, मतलब कि बुक। स्टेशनरी शॉप से आप लोग क्या खरीदोगे? बुक्स खरीदोगे, है ना। तो अब बेटा हम लोग नेक्स्ट आपकी सर्विस कौन सी है? फायर स्टेशन, यानी कि अगर कहीं पे आग लग जाती है तो आप कहाँ पे कॉल करते हो? फायर स्टेशन। बेटा हम लोग फायर स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। ए फायर स्टेशन हैज़ अ रेड फायर इंजन एंड फायर फाइटर्स। एक फायर स्टेशन जो होता है वहाँ पे एक रेड कलर का इंजन होता है, गाड़ी होती है जो रेड कलर की होती है, जिसमें पानी होता है जिससे हम लोग आग बुझाते हैं, और फायर फाइटर्स होते हैं जो आग बुझाने में मदद करते हैं। उनकी ड्रेस भी रेड होती है। वी कॉल देम द फायर ब्रिगेड। उसे क्या कहते हैं? फायर ब्रिगेड कहते हैं। वी कॉल अप द फायर स्टेशन व्हेन देयर इज़ अ फायर। जब कहीं पे आग लग जाती है तो हम लोग कहाँ कॉल करते हैं? फायर स्टेशन में कॉल करते हैं। वो लोग आते हैं और आग बुझाते हैं। द फायर ब्रिगेड कम्स एंड हेल्प अस टू पुट आउट अ फायर। फायर ब्रिगेड वाले आते हैं और आग बुझाने में हमारी मदद करते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक्स, कीप वॉचिंग।